के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में। तो यह नाम सुनते ही पहला चीज़ आपके दिमाग में आएगा कि क्या भैया इस फील्ड के अंदर कुछ स्कोप है, भविष्य सुरक्षित है यहाँ पे। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में कि भैया ड्यूरेशन क्या होता है, फीस कितना लगेगा, क्या क्या पढ़ाया जाएगा इसके अंदर और कौन कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम है। इसके दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कैरियर ऑप्शन जो आप बीएससी एग्रीकल्चर के बाद कर सकते हो। स्कोप हर जगह है, तो जितने न्यू व्यूअर्स है वो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको इसका पूरा जानकारी मिले। तो बीएससी एग्रीकल्चर आपका जो है वो बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर है। यूजुअली बीएससी 3 साल का है, पर ये एग्रीकल्चर के लिए आपको 4 साल लगेगा। यहाँ पे आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी इन्वॉल्व है। फीस के बारे में बात करेंगे तो ये डिपेंड करता है कौन सा कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट। गवर्नमेंट में लगभग आपकी 50,000 टू 1,50,000 और प्राइवेट में 6 से 7 लाख के अंदर आपका पढ़ाई हो जाएगा। तो ये सब पूरी ग्रेजुएशन के लिए है। यदि हम एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें तो इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो आपको यहाँ पे 12th में साइंस होना ज़रूरी है। आप पीसीएम या फिर पीसीबी का स्टूडेंट हो तो ये दोनों के लिए ये एप्लीकेबल है। अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे तो ऑल इंडिया एग्जामिनेशन जो कि एनटीए कंडक्ट करता है, आईसीआर, AIEEE और बाकी सारे कॉलेज वो अपना इंडिविजुअल टेस्ट होता है। तो इंडिविजुअल टेस्ट में यहाँ पर मैं कुछ कॉलेज के बारे में बता रहा हूँ, जैसे कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, IGKB, MP पैट, JCEC और आप उड़ीसा से बिलोंग करते तो OUT जो कि आप भुवनेश्वर में है। अब हम बीएससी एग्रीकल्चर के करिकुलम मतलब जितना भी कोर्स आपको पढ़ाया जाएगा, जैसे कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड सॉइल साइंस। तो इसके अंदर आप सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, लैंड के बारे में पढ़ेंगे, रबी और खरीफ क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे, क्रॉप डिजीज एंड पेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, और आपकी जो इंजीनियर का थोड़ा पार्ट रहेगा जैसे कि एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री के बारे में, फूड प्रिजर्वेशन और वीड साइंस के बारे में आप पढ़ेंगे। यहाँ पर लोग सवाल करते हैं कि फ्यूचर के लिए यह सही होगा या नहीं। तो एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि स्कोप हर चीज़ के लिए है। मार्केट में डिमांड हर चीज़ में है। एग्रीकल्चर का भी है, ग्राफिक डिज़ाइनर का भी है, इंजीनियर का भी है और सभी लोगों के लिए है। सो बात है कि आप उन फील्ड में कितने अच्छे हो। तो सारे चीज़ें पॉसिबल है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एग्रीकल्चर का ऑफ कैरियर ऑप्शन के बारे में आप बात करेंगे तो पहला चीज़ जो आपका आएगा कैंपस प्लेसमेंट। कैंपस प्लेसमेंट तो जो कॉलेज अच्छा है वहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आप 2.5 से 5 लाख का पैकेज पा सकते हो। तो ये बच्चे के ऊपर निर्भर करता है वो उस फील्ड में कितना अच्छा है, तो आपको यहाँ से ज़्यादा भी आप पैकेज पा सकते हो। उसके बाद आपका बैंक और इंश्योरेंस सेक्टर में आप जॉब लगा सकते हो, जैसे कि फील्ड अफसर, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, जूनियर एग्रीकल्चर एसोसिएट्स। नहीं तो आप MBA या फिर PGDM, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट कर सकते हो। इन दोनों में फ़र्क कुछ नहीं होता, 19-20 का फ़र्क है जो डेफिनेशन है, पर प्रैक्टिकली दोनों सेम है। MBA थोड़ा आपका रिजिड स्ट्रक्चर है, PGDM आपका थोड़ा फ्लेक्सिबल है। तो लोग बोलते हैं कि BSc के बाद MBA करने से लाइफ सेट हो जाएगा, पर कंडीशन अप्लाइड। कॉलेज अच्छा होना चाहिए, जैसे कि BSc एग्रीकल्चर आप कोई भी कॉलेज में कर लो, पर आपका PG और PhD अच्छा कॉलेज से होना चाहिए। तो इंडिया के आप टॉप 30 कॉलेज में देखो, वहाँ पे आप MBA कंप्लीट करते तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका जो लाइफ सेट है। तो यहाँ पे मैं तीन कॉलेज आपको शो कर रहा हूँ, जैसे कि IIM, FMS एंड XLRT। IIM में आपको 18 से 22 लाख का पैकेज मिल जाएगा, FMS में आपका 18 से 20 और XLRT में भी अच्छा पैकेज आ जाएगा। पर IIM में आपका जो कोर्स फी है 25 लाख, ओह ये तो ज़्यादा हो गया, मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए FMS में आप चाहे तो 50,000 के अंदर आपका कोर्स भी हो जाएगा, तो मैं ये प्रेफर करूँगा। आप चाहे तो
एवरग्रीन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, एनडीए या फिर बैंकिंग के लिए भी तैयार हो सकते हो। और कुछ एक्सक्लूसिव एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे तो IBPS AO, FCA, IPCO, AIC और NSCM में भी आप जॉब लगा सकते हो। उसके बाद कुछ स्टेट गवर्नमेंट जॉब भी आपके लिए है, जैसे कि असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट कैन ऑफिसर और असिस्टेंट कंजर्वेटर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। और आपकी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब भी हो तो आप चाहे तो वहाँ पे भी नौकरी निकाल सकते हो। यहाँ पे मैं एक बात करना भूल गया था, आप चाहे तो एग्री MBA भी कर सकते हो। तो उसके बाद आएंगे हम एंटरप्रेन्योर के बारे में बात करेंगे। तो इंडिया में इतना पॉपुलेशन है कि सबको अंडा चाहिए, दूध चाहिए और चिकन चाहिए। तो आप चाहे तो अपना डायरी फार्म खोल सकते हो, पोल्ट्री कर सकते हो, वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन, फिशरी, इंटीग्रेटेड फार्मिंग या फिर एग्रो सर्विस सेंटर भी खोल सकते हो। तो ये यहाँ पे एक प्रॉमिसिंग मार्केट है जहाँ पे आप भारी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। नहीं तो आप MCA मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन भी कर सकते हो। ये थोड़ा हटका फील्ड है। तो यहाँ पे साइंस के साथ मैथ होना ज़रूरी है। आप BCom विद IT या BCom विद कंप्यूटर साइंस कर रहे हो, पर आपको मैथ होना ज़रूरी है। कुछ कॉलेज है जहाँ पे मैथ रिक्वायर नहीं होता। तो आप यहाँ चाहे तो निमसेट, BHU या फिर JNU में भी जा सकते हो। निमसेट के थ्रू आप NIT में भी जा सकते हो। यदि आप टीचिंग में इंटरेस्टेड हो तो आप प्राइवेट सेक्टर या फिर BEd के थ्रू भी जा सकते हो। और प्रोफेसर बन के भी आप चाहे तो रिसर्च के अंदर भी जा सकते हो। तो इसके लिए आपको BSc एग्रीकल्चर के बाद PG और उसके बाद PhD करना ज़रूरी है। उसके बाद आप रिसर्च के अंदर जा सकते हो। तो मेरे मानो तो आप चाहे तो अपनी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में, कोई भी एक यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह भी रह सकते हो। एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि उड़ीसा स्टेट के लिए है, जैसे कि अब गवर्नमेंट सर्विस में एंट्री पोस्ट असिस्टेंट ऑफिसर को ग्रुप B कैडर में अंतर्भुक्त किया गया है। जैसे प्राइवेट सेक्टर में आप चाहे तो पेस्टिसाइड, सीड या फिर फर्टिलाइजर सेक्टर में भी नौकरी निकल सकते हो। इसके अलावा आपको MKUG मुख्यमंत्री उद्योग योजना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो कि आपकी एग्री ग्रेजुएट को कमर्शियल एग्रीकल्चर एंटरप्राइजेस के लिए 50% का सब्सिडी दिया जाता है। आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। तो अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हैव ए गुड डे। सब्सक्राइब जरूर कर देना।